गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट में आप लोगों को एक ओवर हैंगिंग बीम का न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम मैंने क्यों बोला इसको, पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि ओवर हैंगिंग बीम होता क्या है और ओवर हैंगिंग बीम का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम का मतलब ये होता है बेटा, ऐसी बीम जिसके सपोर्ट पर या सपोर्ट के बाहर बीम का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ हो। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस बीम में आपका जो सपोर्टिंग पॉइंट है, एक तो ई पॉइंट पर सपोर्ट है और एक बी पॉइंट पर सपोर्ट है। ठीक है, जबकि इसके एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, इसके एंड पॉइंट है ए और ई। ठीक है, तो दोनों जो सपोर्ट है वो एंड पॉइंट पर नहीं है। ठीक है, अगर दोनों सपोर्ट एंड पॉइंट पर होते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी बीम होती है, सिंपल सपोर्टेड बीम। और सपोर्ट कौन से होना चाहिए, एक तरफ हिंज्ड और एक तरफ रोलर। ठीक है, वो कंडीशन किसकी होती है, सिंपल सपोर्टेड बीम की भी। ठीक, और यदि सेम सपोर्ट अगर दोनों कॉर्नर पर नहीं है, मतलब कि एंड पर नहीं है, मतलब कि एक सपोज कर लिया कि एंड पर है, जैसा कि आपको दिख रहा है ई एक एंड पॉइंट है जिस पर आपका सपोर्ट दिया हुआ है रोलर, और जो बी पॉइंट है ये आपका एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन इस पर कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इस सपोर्ट के बाहर बीम का कुछ पार्ट निकला हुआ है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को एग्जैक्टली क्लियर हो गई होगी कि ओवर हैंगिंग बीम किसे कहते हैं। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम मतलब कि ऐसी बीम जो सपोर्ट के बाहर एक्स्ट्रा फॉर्म में कुछ निकली हुई हो। ठीक है, उस बीम को हम ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। ठीक है, अब इसका पूरा एक तरह से डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि इस बीम में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या लोडेड है, क्या चीज़ें हैं और क्या पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। क्या करना है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से लोड एक्टेड है और कौन कौन से लोड एक्टेड नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट है जो इसका एंड पॉइंट है, इस पर एक 60 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। कौन सा लोड लगा है, ये पॉइंट लोड लगा है। ठीक है, लोड को मैं आपको आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। लोड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है आपका पॉइंट लोड, दूसरा होता है यूडीएल लोड, तीसरा होता है यूवीएल लोड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए पॉइंट पर लोड लगा है वो कौन सा लोड है, पॉइंट लोड है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 60 किलो न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट पर एक सपोर्ट लगा हुआ है। कौन सा सपोर्ट लगा हुआ है, हिंज सपोर्ट। ठीक है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी सपोर्ट पे हम रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, तो अगर आपको किसी पॉइंट पर हिंज सपोर्ट होता है तो वहाँ पर हमेशा 2 रिएक्शन फोर्स काम करते हैं, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद देखा आपने कि बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक आपका यूडीएल लोड फैला हुआ है। कौन सा लोड, यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, कितना फैला हुआ है, 3 मीटर डिस्टेंस पर 40 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से फैला हुआ है। ठीक है बेटा, ये हो गया। उसके बाद आपके डी पॉइंट पर एक मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट कितना है, वो 120 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर मूवमेंट आपको डायरेक्ट दिया हुआ है इस पॉइंट पर, कितना, 120 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए बेटा, आप लोगों को न्यूमेरिकल आएंगे, जब बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होता है तो उसका मतलब ये होता है कि या तो आपको पॉइंट लोड दिया है या यूडीएल लोड दिया है या दोनों दिया है। ठीक है, तो सिंपल हो जाता है। अगर आप लोगों को, अगर इस न्यूमेरिकल को जिस बंदे ने अच्छी तरह से कर लिया, इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली अधिकतम न्यूमेरिकल वो बड़े आसानी से लगा लेगा। तो इसलिए आप लोगों को उससे विशेष निवेदन है कि इसको बहुत गौर से और बहुत अच्छी तरीके से सुने। जहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट है देन आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपको वो चीज़ अभी डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, नाउ ई पॉइंट पर जो आपका सपोर्ट है वो कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में रोलर सपोर्ट होता है
तो उसमें हमेशा एक रिएक्शन फोर्स काम करता है। कौन सा? उसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो उसका REV हो गया वर्टिकल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो हमारे सामने एक 60 किलो न्यूटन का लोड है, एक यूडीएल लोड है जो बी से लेकर सी तक फैला हुआ है 40 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। उसके बाद एक आपका मोमेंट है 120 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, एक आपका हिंज सपोर्ट है जिसमें दो आपके रिएक्शन फोर्स कार्य करेंगे, मतलब एक RBH और दूसरा RBV। ठीक है, और एक आपका रोलर सपोर्ट है जिस पर एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट में करेगा। ठीक, तो ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके पूरे के पूरे फिगर का। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये तय कर लेता हूँ कि ये जो बीम जो सपोर्ट पे है, ठीक है, सपोर्ट तो आपके सामने ही है, तो इस सपोर्ट की वजह से मैं ये मान के चल लेता हूँ कि ये बीम इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगी, इक्विलिब्रियम स्टेज में होगी। ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉपर सपोर्ट मिला हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज में है, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया है। जब मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ तो फिर उसकी जो भी वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, या जो भी वेरीफाइड इक्वेशंस होती हैं उनको वेरीफाई कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वेरीफाइड नहीं है इसका मतलब ये है कि तुमने जो माना है वो गलत माना है। तो अब क्या करूँगा कि अगर मैंने इक्विलिब्रियम स्टेज में मान लिया है तो उसकी तीन जो इक्वेशंस होती हैं उनको मैं क्या करूँगा, वेरीफाई करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होती है? सिग्मा वी, मतलब कि समेसन ऑफ और दी वर्टिकल कंपोनेंट का समेसन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक हो गया आपका RBV, क्लियर दिख रहा है ना, RBV। ठीक है, जो आपका नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वो हो गया। उसके बाद जो आपका ई पॉइंट पर जो आपका रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसको बोलना REV। ठीक है, ये भी हो गया, क्लियर। ठीक है, तो इसमें REV हो गया आपका ई पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है बेटा, नाउ अब मैंने उसमें प्लस का REV कर दिया। उसके बाद जो 60 किलो न्यूटन का लोड दिख रहा है आपको, पॉइंट लोड जो ए पॉइंट पर एक्टेड है वो डाउनवर्ड है तो उसको नेगेटिव ले लिया। उसके बाद जो यूडीएल लोड फैला हुआ है बेटा, यूडीएल लोड तो पूरे ओवरऑल बी से लेके सी तक फैला हुआ है। ठीक है, तो हम अब कितना कंसीडर करेंगे वर्टिकल में? तो वर्टिकल में जब हम बात करेंगे तो देखिए हमेशा यूडीएल लोड को उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वो पॉइंट लोड की तरह बिहेव करने लगता है। किस तरह से बिहेव करने लगता है? पॉइंट लोड की तरह। और वो पॉइंट लोड हमेशा उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में लाई करता है। कहाँ पर? बीच में। जैसे बी और सी का अगर हम पॉइंट लोड बी से सी के बीच में जो यूडीएल लोड लगा है, अगर उसका हम पॉइंट लोड निकालेंगे तो वो हमेशा बी से 1.5 मीटर, मतलब जैसे 3 मीटर टोटल डिस्टेंस है बी से सी, तो उसके आधे पर, मतलब जहाँ पर आधा खत्म होगा वहीं पर उसको लाई करेगा पॉइंट लोड। ठीक, तो देखिए 40 × 3 कितना हो जाएगा? 120। तो 120 कहाँ लाई करेगा? बीच में, बी से लेके सी के बीच में। मतलब अगर हम ए पॉइंट से उसको मेजर करेंगे तो कितना होगा? ए पॉइंट से हो जाएगा 2.5 होगा। ए पॉइंट से अगर मेजर करेंगे और बी पॉइंट से मेजर करेंगे तो 1.5। ठीक है, तो वो लाई करेगा, तो वो कितना हो गया? माइनस का 120, क्योंकि डाउनवर्ड है। ठीक, उसके बाद और कोई लोड है? नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट आगे दिया हुआ है डी पॉइंट पर वो मूवमेंट है ना कि लोड है। ठीक, तो इज इक्वस टू 0। अब यहाँ से RBV प्लस REV का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है जी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आपको सिग्मा H इज इक्वस टू 0। देखिए अब सिग्मा H में यहाँ पे इसलिए मैंने इस पर क्रॉस किया है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। देखिए सिग्मा H में सिर्फ एक ही आपका ओरिजेंटल कंपोनेंट है, केवल पूरे के पूरे फिगर में सिर्फ RBH। ठीक है, इसलिए वो इज इक्वस टू 0, तो मतलब RBH इज इक्वस टू 0, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है कि सिग्मा H से सिर्फ RBH इज इक्वस टू 0 इक्वेशन बनेगी। ठीक, अब थर्ड इक्वेशन है आपकी सिग्मा M इज इक्वस टू 0। सिग्मा M मतलब कि मूवमेंट, सम ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट या एनी सेलेक्टेड पॉइंट। तो अब मैं मूवमेंट निकालता हूँ। ठीक है बेटा, मूवमेंट निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मूवमेंट हम हमेशा उस पॉइंट से कंसीडर करते हैं या उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जिस पॉइंट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं। ठीक है,
तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर बी पॉइंट पर है वो दो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स इस पर एक्टेड है, इसलिए हम जो मैक्सिमम फोर्स की जो कंडीशन है उसी को अप्लाई करते हुए टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी पॉइंट, जब बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे और सिग्मा एम इक्वल्स टू 0 इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब बी पॉइंट के अबाउट देखिए हर एक फोर्स का मूवमेंट निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ आर ई वी, क्योंकि बी पॉइंट से वो सबसे दूर है। देखिए बी पॉइंट से सबसे दूर कौन सा है, देखिए सबसे दूर, देखिए बिल्कुल दिख रहा है आपको, ये देखिए ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये देखिए ये बी पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट है। देखिए ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ई पॉइंट सबसे ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, देन क्या होगा कि आपको बी पॉइंट से ई पॉइंट के बीच में हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है बेटा, नाउ अब देखिए इसमें आर ई वी इंटू 5, मतलब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई 5 मीटर। उसके बाद प्लस 120 मूवमेंट है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये ऑलरेडी मूवमेंट है और हम मूवमेंट ही निकाल रहे हैं, तो ये मूवमेंट है तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट बी पॉइंट कंसीडर नहीं होगी। याद रखें जहाँ मूवमेंट दिया हो सिर्फ मूवमेंट लिखना है, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, प्लस 40, जो 40 आपका है वो यूडीएल है, तो यूडीएल का पॉइंट लोड कहाँ अप्लाई किया था बेटा, बी पॉइंट से 1.5 मीटर, मतलब 3/2 पर। तो देखिए 40 इंटू 3 क्या हो गया पॉइंट लोड, मतलब 40 हो गया यूडीएल, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, तो 40 इंटू 3 पॉइंट लोड कन्वर्ट हो गया। अब पॉइंट लोड कहाँ लाई कर रहा है, बी पॉइंट से 1.5 मीटर डिस्टेंस पर या 3/2 पर, तो इंटू 3/2। ठीक है, माइनस 60 का है आपका, देखिए ये इस तरफ ए पॉइंट पर 60 दिया है, तो 60 आपका जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 60 इंटू 1 इज इक्वस टू 0। ठीक है जी, यहाँ से आपको आर ई वी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं आर ई वी जो कैलकुलेट हुआ है उसकी इक्वेशन उठा के कहाँ पुट कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको यहाँ से आर बी वी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल आया आर बी वी, तो दोनों आपके रिएक्शन फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब शेयर फोर्स हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो देखो शेयर फोर्स कैलकुलेशन में सबसे पहले शेयर फोर्स एट पॉइंट ई, तो ई पॉइंट पर देखते हैं। अब शेयर फोर्स हमेशा हम राइट और लेफ्ट देखते हैं, किस में देखते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, राइट मतलब कि ई पॉइंट्स के इस साइड, ई पॉइंट जैसे मैंने ई राइट की बात करूं तो राइट का मतलब ये होता है कि मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और राइट लेफ्ट मतलब कि ई पॉइंट पर ही बात कर रहा हूँ, मतलब फिक्स ई पॉइंट पर। ठीक है, तो ये बात रखना है, ये हो गया आपका राइट, और ई के पॉइंट पर ही जब बात करूँगा तो इसका मतलब लेफ्ट। ठीक है, नाउ देखिए अब ई पॉइंट के लेफ्ट में राइट में देखें तो कोई फोर्स दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, कोई भी फोर्स है नहीं है, क्योंकि वो एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट के पहले और आगे तो कुछ है नहीं, तो उसका मतलब शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एस एफ ई राइट लिखा है ना, एस एफ मतलब शेयर फोर्स, ई मतलब ई पॉइंट पर इन राइट स्टेज पर या राइट साइड, तो ई राइट इज इक्वस टू 0। अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स ई लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कि पर्टिकुलर उस पॉइंट तक। तो हम अगर इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर जो आपका आर ई वी कैलकुलेट हुआ है वो कितना हुआ है, 48 किलो न्यूटन। तो 48 किलो न्यूटन आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो शेयर फोर्स में याद रखें जब भी हम सिंपल सपोर्टेड बीम की बात करते हैं तो शेयर फोर्स में अगर कोई भी फोर्स अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड की तरफ मूव करे तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एट पॉइंट डी, अब आते हैं हम डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट के देखिए पहले मतलब कि राइट में कोई फोर्स है आपका, वही 48 किलो न्यूटन, तो 48 हो जाएगा माइनस का। अब बात करें हम डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पर भी कोई फोर्स नहीं है, वो मूवमेंट है, तो 48 लेफ्ट में भी होगा और 48 डी पॉइंट पर भी होगा, मतलब कि राइट में और लेफ्ट में दोनों में। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा डी पॉइंट के राइट में भी -48 और डी पॉइंट के लेफ्ट, मतलब कि उस पॉइंट को भी डी पॉइंट पर भी देखेंगे, डी पॉइंट तक भी देखेंगे तो भी 48 ही होगा। अब एस एफ एट पॉइंट सी, अब देखिए अब सी पॉइंट पर, सी पॉइंट के लेफ्ट में देखिए कौन सा फोर्स है, सिर्फ 48, सिर्फ 48 राइट साइड में, सॉरी
सी के राइट में कितना है, सिर्फ माइनस का 48। और सी पॉइंट पर भी देखें मिला के तो भी कितना होगा, माइनस का 48, क्योंकि जो लोड है वो सी के बाद से स्टार्ट है। ठीक है, तो सी के हम पहले और सी तक की बात कर रहे हैं, तो सी के पहले है माइनस का 48 और सी तक की भी बात कर रहे हैं तो भी माइनस का 48। ठीक है, तो सी पॉइंट पर भी हमने दोनों वैल्यू निकाली, माइनस का 48 माइनस का 48। अब हम बात करते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट बी। अब देखिए बी पॉइंट पे आ जाइए। बी पॉइंट पे जब हम शियर फोर्स देखेंगे तो बी के राइट में देखिए कौन कौन से फोर्स है। एक तो हो गया आपका माइनस का 48 जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक होगा प्लस का 40 × 3। 40 × 3 मतलब 120 जो डाउनवर्ड मतलब मेंशन होगा। तो जब वो डाउनवर्ड मेंशन होगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो 40 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 120। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो 120 लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, बी और सी के बीच में। ठीक है, तो देखिए एक हो गया माइनस का 48, एक हो गया प्लस का 120। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ऐसे राइट में देखेंगे तो माइनस का 48 प्लस का 40 × 3 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 42। मतलब बी के राइट में कितना हो गया, ऐसे 72। ठीक है, अब बात करते हैं हम शियर फोर्स बी पॉइंट के लेफ्ट, मतलब कि अब हम बी पॉइंट तक की बात करेंगे। तो देखिए अब बी पॉइंट पर कोई फोर्स लगा है कि, यहाँ पर देखते हैं। चलिए अब बी फोर्स पर देखिए, बी पॉइंट पर आपका एक रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 132 किलो न्यूटन। अब 132 किलो न्यूटन जो है वो डाउन नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब कि कैसा लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेंगे तो माइनस का 32 और प्लस का 72। ठीक है, सो देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 132 प्लस का 40 × 3 और माइनस का 48, यही तीनों है। सबसे पहले माइनस का 48, फिर प्लस का 40 × 3, फिर उसके बाद माइनस का 132, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 60 किलो न्यूटन। ठीक है, अब शियर फोर्स एट पॉइंट ए। अब देखिए ए पॉइंट के अबाउट हम बात करते हैं। तो ए पॉइंट के देखिए, अब ए पॉइंट के देखिए अब राइट में कौन कौन से हैं, ए पॉइंट के राइट में देखेंगे। देखिए सबसे पहले माइनस का 48, उसके बाद प्लस का 40 × 3, उसके बाद माइनस का 132। ये ए पॉइंट के राइट में है। ठीक है, तो कितना, माइनस का 48 प्लस का 120 माइनस का 132। ठीक है, तो कितना कैलकुलेट होगा आपका, जो भी कैलकुलेट हुआ। ठीक है, तो ए पॉइंट पे हो गया माइनस का 60 राइट साइड में। लेफ्ट मतलब कि उस पॉइंट तक भी मेजर करेंगे अब। तो देखिए उस पॉइंट तक जब मेजर करेंगे तो माइनस का 48 तो है ही, 40 × 3 भी है, माइनस का 132 भी है, और ए पॉइंट पर 60 जो लगा हुआ है तो वो और उसमें ऐड हो जाएगा। देखिए ए पॉइंट पर 60 प्लस का 60, तो जब वो ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स की वैल्यू हो गई। अब बेंडिंग मूवमेंट की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए अब बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं हम टू द पॉइंट। टू द पॉइंट मतलब कि राइट और लेफ्ट की बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, कई बुक्स में बताया जाता है लेकिन ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बेंडिंग मूवमेंट जब निकालते हैं तो टू द पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए हम सबसे पहले तो ये है कि शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट में हम ई पॉइंट के अबाउट बात करें। ठीक है, तो ई पॉइंट पर जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो हमेशा, देखिए यहाँ पर देखिए 0 होगा कि नहीं होगा, आप लोग देख लीजिए। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई के 0, मतलब कि अगर बेटा मैं ई पॉइंट पर देखूँ तो ई के राइट साइड में कोई फोर्स है, नहीं है। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है, तो 0 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट पर देखेंगे तो डी के पहले या डी के राइट में कोई फोर्स है 48 है, और 48 जो फोर्स है वो डी पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो अगर मूवमेंट की बात करें तो कितना मूवमेंट होगा, 48 × 1, तो मतलब कि 48 किलो न्यूटन मीटर। अब ये कैसे मूव करेगा डी पॉइंट के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि नेगेटिव, तो माइनस का आपका 48 हो जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखें।
तो ये हो गया आपका माइनस का 48, मतलब 48 इंटू 1 हो जाएगा, तो 48 इंटू 1 और माइनस का 120 इंटू 0, क्योंकि डी पॉइंट पर जो आपका मूवमेंट है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी पॉइंट के अबाउट क्या है, 0 है। ठीक है, सो ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी की बात करें, तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी क्या होगा, 48 इंटू 2, ठीक है, माइनस का 120। तो 48 क्यों, 48 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि वो सी पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पर रहेगा। तो 48 इंटू 2 और माइनस का 120 जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, सी पॉइंट पर जो दिया था वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो उसको इंटू 1 करेंगे, तो इंटू 1 करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस का 24। उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, अब बी पॉइंट पर देखेंगे तो 48 इंटू 5, मतलब वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। उसके बाद 120 जो आपका यूडीएल ऑलरेडी दिया हुआ है वो 120 है, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा नहीं। उसके बाद माइनस का 40 इंटू 3 जो उसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 3/2, तो इंटू 3/2। अब यहाँ से हमने इसकी कैलकुलेशन की, तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा, माइनस का 60 किलो न्यूटन। अब बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर देखेंगे, तो ए पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट देखेंगे तो जो 48 है जो सबसे लास्ट में लगा हुआ है वो 6 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, तो 48 इंटू 6, उसके बाद माइनस का 120, उसके बाद माइनस का 40 इंटू 3 इंटू कितनी डिस्टेंस पर होगा वो 2.5, मैंने बताया था आप लोगों को ये पॉइंट से 2.5 पर, और प्लस का 132 जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो 132 इंटू 1, और माइनस का 60 कौन सा, जो उसी पॉइंट पर ए पॉइंट पर लगा हुआ है, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। देन बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन के बाद 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की। तो देखो मैंने फिगर पूरा बना लिया, जो आपका इनिशियल फिगर था वो बना लिया, उसी के नीचे मैंने लाइन को ड्रॉ किया, सीधा ए पॉइंट से लाइन ड्रॉ की, बी पॉइंट से की, सी पॉइंट से की, डी पॉइंट से की, ई पॉइंट से की। ठीक है, फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन, जिसको मैंने एस एफ से रिप्रेजेंट किया, और एक लाइन मैंने बी एम के लिए ड्रॉ की, जिसको मैंने बी एम से ड्रॉ किया। ठीक है, अब जो जो वैल्यू जितनी आई है उतनी वैल्यू हम पुटते करते जाएंगे। देखिए ई पॉइंट पर शेयर फोर्स पहले कितना था, 0, तो 0 पर 0 रखा, और दूसरा ई पॉइंट पर कितना था, माइनस का 48, तो 0 से माइनस 48 लेके आए। ठीक है, फिर उसके बाद हम डी पॉइंट पर पहुँचे, डी पॉइंट पर कितना था, माइनस का 48। ठीक है, मतलब दोनों 48 थे, तो 48 दोनों को रखे। फिर उसके बाद हम सी पॉइंट पर पहुँचे, तो सी पॉइंट पर भी दोनों 48 थे, तो सी पॉइंट पर दोनों 48 कर दिए। ठीक है, फिर पहुँचे हम किस पर, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर पहुँचे तो आपका फर्स्ट वाला जो था वो था 72, 72 कैसा, पॉजिटिव, तो 72 पे क्लिक किया। ठीक है, 72 तक लेके गए। फिर उसके बाद उसी पॉइंट पर जब हमने लेफ्ट देखा तो -60 निकला, तो फिर हम नीचे उसको -60 लेके आए, तो माइनस का 60 कर दिया। फिर ए पॉइंट पर पहुँचे तो ए पॉइंट पर -60 आया, और फिर उसके बाद 0 आया, तो ए पॉइंट पे -60 तक लेके आए, फिर उसको 0 कर दिया, और जितना भी बॉक्स आपका बना वो पूरा का पूरा फिल कर दिया। अब जितना बॉक्स नेगेटिव का है उसको नेगेटिव शो करेंगे, जितना बॉक्स पॉजिटिव का है उसको पॉजिटिव शो करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की। बेंडिंग मूवमेंट में बेटा क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट में होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर बेटा आपका यूडीएल लोड होता है, ठीक है, याद रखें, जहाँ पर आपका यूडीएल लोड होता है उसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं ये देख लीजिए। शेयर फोर्स में हमेशा आपकी लाइन ड्रॉ होती है, स्ट्रेट लाइन, तो देखिए इसमें शेयर फोर्स में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, और जब हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं तो कर्व ड्रॉ होता है, तो देखो बी से सी के बीच में कर्व ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई पर कितना था, 0, डी पे कितना था 48, तो प्लस का 48, तो ऊपर 48 लेके गए, और फिर माइनस का 32, तो माइनस का 72 सॉरी, तो माइनस का 72 ले लिया। ठीक है, डी पॉइंट पर। उसके बाद सी पॉइंट पर पहुँचे, तो सी पॉइंट कितना था आपका, माइनस का 24, तो माइनस का 24 ले लिया। ठीक है, फिर बी पॉइंट पर पहुँचे तो बी पे कितना था, माइनस का 60, तो घुमाया पूरा सर्कल और माइनस का 60 तक लेके गए। फिर 60 से ए पॉइंट पर कितना था, 0, तो 60 से 0 पे कर दिया, सारा बॉक्स कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद इसमें भी जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो आपकी नेगेटिव है वो नेगेटिव। ठीक है, सो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच।